Hi friends, this is new chapter of sound. Welcome to one more session. Sound. जैसे ये नाम आता है आपको कुछ सुनाई देता है. साउंड का मतलब है आवाज़. बहुत सारी आवाज़ें होती हैं. कुछ आवाज़ें हमको प्लेजर मोमेंट्स क्रिएट करती है और कुछ आवाज़ें ट्रबलसम होती है. मीन्स व्हाट? सम ऑफ द साउंड्स आर गिविंग हार्ड enough troublesome to our body and somewhat are giving pleasure surprise. That means birds chirping, cracking sound, gossip of so many peoples, the traffic sound, blowing horns in the traffic, barking of dogs. Such are so many sounds. Those sounds are depicted sounds which causes troublesome to your body. Means some sounds are depicted. Have you heard these sounds? Yes, you have heard the depicted sounds such as the traffic noise, blowing horns, cracking sound, barking dogs, and gossip of so many peoples. All these sounds are depicted. Okay, we can have the list of all those. These are the list of all those sounds which are, some of the sounds are pleasure and some of the sounds are hard enough to listen ourselves. Okay, now which sound do you hear during the recess in the school? कौन सा sound हम सुनते हैं recess में? Yes, all of you knows so many students comes out, talk to you, their friends, gossips, and hawkers call to sell their products. So many noise you can hear during the recess. Okay, when there is a silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sound in your surrounding can you hear now? कौन सा आवाज़ सुनेंगे आप? जैसे कुछ पल के लिए हम साइलेंट हो जाते हैं क्लास में या फिर कुछ साइलेंट प्लेस पे जब जाते हैं तो हम क्या आवाज़ सुनाई देते हैं? हमें वही आवाज़ सुनाई देती है जो हम नेचर में सुनते हैं. अब ऐसे सभी आवाज़ का हमें क्या बनाना है? कॉमन लिस्ट बनाना है और आपस में डिस्कस करना है. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दोज कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दो साउंड दैट यू हर्ड, वो डिपेक्टेड हो या फिर प्लेजर मूवमेंट देने वाले हो. सभी आवाज़ का हमें लिस्ट बनाना है एंड डिस्कस ऑल ऑफ देम. You will see that there is a lot of diversity in innumerable sounds that we hear. आपको पता चल जाएगा कि सभी आवाज़ों में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार है. और उन सभी आवाज़ों को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो उनका दो ग्रुप में क्लासिफाई हो सकता है. The one group is soft sound, the other group is loud sound. या फिर the one group will be pleasant sound, the other group will be unpleasant sound. Right? ये दो ग्रुप बन सकते हैं क्योंकि some sounds are loud and heard easily while some other sounds are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. ऐसे भी कुछ आवाज़ें होती है, राइट?
जो हमें ध्यान दे के सुनना पड़ता है। बहुत बारीक सी आवाज़ होती है, वेरी वेरी सॉफ्ट आवाज़ होती है। जब तक हम अटेंटिवली उनकी और ध्यान नहीं देते तब तक हम उनको सुन नहीं पाते। On the other hand, we have annoyed by some other sounds, यानी कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जिनको सुनने पर हमें तकलीफ भी होती है। ये सभी आवाज़ें हैं। आपके बुक में 91 पेज पे उन सभी आवाज़ों का एक पिक्चर दिया है। अब ये आवाज़ें कौन कौन सी है पिक्चर में दिखाई देती है। बर्ड्स चिरपिंग, क्रैकिंग ऑफ फायर्स, गॉसिपिंग, barking dogs, blowing horns, whistling a pipe, a traffic man standing whistling in a traffic, and a girl singing a song. ये सभी आवाज़ें हैं। These are the sounds. So we can classify all those sounds in two groups. One, somewhat the soft, and the other one is loud sound. In the other words, we can say a pleasant sound और अनप्लीजेंट साउंड। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, हाउ द साउंड्स आर प्रिपेयर। व्हेन अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड इन अ रेडियो और म्यूजिक सिस्टम in the house or the places you hand on its speaker, what do you feel? क्या आपको लगेगा? क्या करना है? जब भी रेडियो में म्यूजिक चलता है या फिर किसी सिस्टम में म्यूजिक चलता है तो स्पीकर पर आपको क्या करना है? हाथ रखना है। आपको क्या लगेगा? व्हाट डू यू फील? पुट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक एकदम से बंद कर दो। व्हाट डू यू फील नाउ? तब क्या लगेगा तुम्हें? यानी जब म्यूजिक चालू है तब आपको हाथ रखना है और अचानक से म्यूजिक को बंद करना है, तब क्या लगता है? ये दोनों फीलिंग आपको ऑब्जर्व करना है। दूसरा एक है एग्जांपल, जब आप एक रबर बैंड हाथ में लोगे तब रबर बैंड को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन योर बुक पिक्चर and pluck it and stretch the blade. उसको प्लक करना है और स्ट्रेच करना है। Apart from the movement of the rubber band, what else did you notice? उस मूवमेंट के अलावा आपको क्या नजर आता है, ये भी नोटिस करना है, राइट? ये काम आपको करना है। दूसरा एक है spread some sawdust or mustard seeds on the diaphragm of tabla. Knock the diaphragm lightly with your finger. What do you see happening so long as the tabla makes a sound? What happens when the sound stops? What do you understand from these observations? क्या करना है आपको? किसी तबले के डायफ्रागम पे डस्ट स्प्रेड करना है, सॉडस्ट। ओके, उसके बाद उसी तबले के डायफ्रागम को लाइटली आपके फिंगर से नॉक करना है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या आपको देखने को मिलेगा? व्हाट हैपन्स व्हेन द साउंड has created and what happens when the sound stops. अब इन सभी से आपको क्या समझ में आता है? ये दो ऑब्जर्वेशन करना है। कौन सा ऑब्जर्वेशन? What happens when the sound stop and what do you understand from all these observation? अब ये ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है? एक पहला ऑब्जर्वेशन हमने जो देखा है
That observation is regarding the रबर बैंड। रबर बैंड को क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है, राइट। स्ट्रेच करने के बाद उसको प्लग करना है, और प्लग के साथ उसमें जो मूवमेंट आपको दिखाई देते हैं, मूवमेंट के साथ आपको दूसरा क्या नोटिस होता है वो भी देखना है। और दूसरी बात जो है, तबले के डायफ्रागम पे आपको सॉडस्ट स्प्रेड करना है और प्लग करना है या फिर नॉक करना है तबले के डायफ्रागम को। एंड ऑब्जर्व दैट what you will see as long as the tabla makes a sound and what happens when the sound stops। ये ऑब्जर्वेशन करना है। अब इस ऑब्जर्वेशन पे आपको क्या समझ में आता है? The object that produces sound, that is the diaphragm of the speaker or the diaphragm of the tabla, right? Or whatever you have taken, the rubber band, that shows a certain movement, that is they have a certain kind of motion, they oscillate rapidly, in the other words they vibrate। उनमें वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। मीन्स व्हाट, जो वाइब्रेशन है वही कॉज है क्रिएशन ऑफ साउंड का। अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट द साउंड। किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड क्रिएट होने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। ओनली वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ sound। As long as the object vibrates, the sound is heard। When the vibration stops, the sound also stops। यही हमें ऑब्जर्व होता है, राइट। उनमें जो मोशन होती है उसी मोशन के कारण वाइब्रेशंस होते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। That's why the object due to which the sound is produced is called the source of that sound। किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ साउंड, राइट। ओके, वी हैव लर्न दिस मच, that the vibrations create the sounds, and the object due to which the sound is produced, it is called as a source of sound। okay, now acoustics, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। what is acoustic? it is a science of sound, a science of resonance that includes the production and propagation and the effects of sound, that is called as acoustics। The intensity of sound is measured in unit, that is called decibel। आपको पता है डेसिबल ये यूनिट होता है आवाज़ गिनने का, आवाज़ का मेजरमेंट करने का। जैसे ही डिस्टेंस का मेजरमेंट करने का यूनिट है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसी तरह से आवाज़ का इंटेंसिटी मेजर करने का यूनिट होता है डेसिबल। अब ह्यूमन वॉइस बॉक्स, दैट इज अ ट्रकिया, लैरिंक्स जिसे कहते हैं, उसी लैरिंक्स में भी आपको वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन होने की वजह से आवाज़ क्रिएट होता है। आप कहते हैं सर वाइब्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ साउंड, देन हाउ वी क्रिएट द साउंड्स व्हाइल टॉकिंग। टॉकिंग में ऐसा कौन सा वाइब्रेशन होता है? तो टॉकिंग में भी वाइब्रेशन होता है। अपने वॉइस बॉक्स में, लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसी वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन होता है, तभी आपको आवाज़ क्रिएट
करने की कैपेसिटी बनती है। The quality of sound that we produce in the larynx depends upon the tautness of vocal cord. आपके vocal cord कहाँ पर होते हैं? थ्रोट में। ये vocal cord ही रेस्पॉन्सिबल है। अब किसकी आवाज़ कैसी है, ये वोकल कॉर्ड के टफनेस से डिपेंड होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टफनेस ऑफ वोकल कॉर्ड। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द acoustics एंड हाउ वी क्रिएट द साउंड इन आवर larynx और वॉइस बॉक्स। एंड वॉइस बॉक्स में जो भी आवाज़ क्रिएट होती है दैट डिपेंड्स अपॉन the tautness of our vocal cords. Okay, now one example is also there. Take a pot filled with water, stick it lightly on its rim. उसके रिम यानी एजेस को क्या करना है, एक स्पून से स्ट्राइक करना है। What do you see? क्या नज़र आएगा आपको? Why the waves form on the water in the pot? जो भी वाटर है पॉट में वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा और उसमें वेव्स क्रिएट होंगे। अब ये वेव्स किस लिए क्रिएट हुए? Why the waves has been created there? Okay, can you understand? जब हम स्ट्राइक करेंगे स्पून से उसके एजेस पर तो क्या नज़र आएगा आपको? एज यू स्ट्राइक, that striking creates the vibration in that container, and those vibrations allowed to move that water in the pot. इसी वजह से वाटर में भी वेव्स क्रिएट होंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साउंड फॉर टुडेज लर्निंग। व्हाट वी हैव लर्न, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? बहुत सारे आवाज़ें होती है, सभी आवाज़ों का हमने लिस्ट बनाया। उन लिस्ट में से हमने पता कर लिया कि कुछ आवाज़ें सॉफ्ट होती है, कुछ आवाज़ें लाउड होती है। मीन्स सम ऑफ द साउंड्स आर प्लेजर एंड सम ऑफ द साउंड्स आर अनप्लेजर। ओके, अनप्लेजर साउंड्स आर troublesome. They depicted us. Ab how the sounds are produced, that we have also seen. The sounds production. Mainly we have taken 3 examples. We put our hand on a speaker of a radio or a music system. Then rubber bands example and the tabla example. On all these examples, what we have observed, that vibrations of an objects are necessary for the production of sound. As long as the objects vibrate, the sound is created and sound is heard. As the vibration stops, the sound also stops. Also we have seen the acoustics, that is the science of sound, the science of resonance, that includes the production propagation of साउंड। और साउंड का मेजरमेंट किस में होता है? डेसिबल यूनिट में। और हमने ये भी देखा है कि आवर वोकल कॉर्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द साउंड, और वोकल कॉर्ड का टफनेस जैसा है उसी तरह से हर एक का आवाज़ रहेगा। द क्वालिटी ऑफ साउंड that produced in the vocal cord depends upon the toughness of our vocal cord. Okay, in next period we will see that how the sound is heard and the propagation of sound, and also about the noise pollution. So till then, have a nice day. Goodbye.